डेटरेंस है क्या? इसकी आसान तरीन तशरीह ये है कि किसी को किसी अमल से रोकने या करवाने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सज़ा की धमकी डेटरेंस कहलाती है। न्यूक्लियर डेटरेंस सर्द जंग में सोवियत ब्लॉक और मगरबी ब्लॉक के दरमियान आलमी जंग रुकवाने का सबसे बड़ा सबब रहा है। जब हम न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स हैं जिनके बाद डेटरेंस कंप्लीट होता है। पहला पार्ट है काबिलियत या कैपेबिलिटी का। डेटरेंस या सज़ा की धमकी उस वक्त तक नहीं कंप्लीट होती जब तक आपके पास इस सज़ा की काबिलियत ना हो। जैसे कि पाकिस्तान ने 70 की दहाई में भारतीय एटमी तजर्बे के बाद अपने एटमी प्रोग्राम के फौजी इस्तेमाल की कोशिशें शुरू कर दी और 1980 के शुरू में इस काबिल हो गया कि उसने कामयाब कोल्ड टेस्ट कर लिया। काबिलियत होने के बाद दूसरा स्टेप है काबिलियत को दूसरे दुश्मन तक पहुँचाना या कम्युनिकेट करना। ये अमर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही मुखालिफ के दिल में हैबत तारी होना शुरू हो जाती है। अगर पाकिस्तान की मिसाल ही लें तो सबसे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद ने 80 के शुरू में पाकिस्तान के कोल्ड टेस्ट की खबर दी और फिर 1986 में जनरल ज़िया ने क्रिकेट डिप्लोमेसी करते हुए इस धमकी को दोहराया और सुंदर जी डॉक्ट्राइन और ब्रास टैग मशकों को ठंडा कर दिया। डेटरेंस का आखिरी स्टेप और सबसे अहम स्टेप क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली रीस्ट्राइक कैपेबिलिटी और दूसरी है पॉलिटिकल विल। पाकिस्तान ने एटमी धमाकों से पहले ही फ़ज़ाई और मिसाइल कैपेबिलिटी के ज़रिए क्रेडिबिलिटी हासिल कर ली थी क्योंकि दोनों ही हथियार दुश्मन के इलाकों तक पहुंचाने और चलाने के काबिल एतमाद ज़राए हैं। लेकिन चूंकि भारत भी न्यूक्लियर पावर है इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के पास रीस्ट्राइक की ताकत भी हो। रीस्ट्राइक या हमला सहकर दूसरा हमला करने की ताकत इस पूरी यानी कि डेटरेंस को कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रीस्ट्राइक के लिए या तो सबमरीन से दागे जाने वाले एटमी मिसाइल चाहिए या फिर ऐसी महफूज जगहें जो दुश्मन की जवाबी हमले को सहकर अपने एटमी ताकत को उसके जवाबी हमले को सहकर यानी कि दोबारा स्ट्राइक करने के लिए जो है ना महफूज मोर्चा दे सकें। सबमरीन चूँकि खामोशी से पानी में छुपी रहती है और इसे तलाश करना निहायत मुश्किल है इसलिए पाकिस्तान ने सबमरीन से दागे जाने वाले ऑप्शन को तरजीह दी जो पाकिस्तान ने 2005 में बाबर मिसाइल के ज़रिए हासिल कर ली। एटमी डेटरेंस को मुकम्मल करने के बाद एक और मसला उभरने लगा जब हिंदुस्तान ने अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का ऐलान किया जो भारतीय फौज ने नेटवर्क या इंफोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट पर बुनियाद रखते हुए बनाई है। इस भारतीय जंगी हिकमत अमली के मुताबिक बरी फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के 8 से 10 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बरक़रारी से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होंगे। चूँकि जंग का मकसद इलाके पे कब्जा नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत की सलाहियतों को बर्बाद करना होगा इसलिए पाकिस्तान को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सके। जंग इस कदर शदीद और हौलनाक होगी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान में पड़ने से पहले ही मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। इस डॉक्ट्राइन को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी जिनका मकसद किसी टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक एडवेंचर का भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है। पाकिस्तान ने 2011 में अल-नसर मिसाइल का तजर्बा किया जो 37.3 माइल्स तक टैक्टिकल एटमी हथियार दुश्मन के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स पर गिरा सकता है। ये मिसाइल छोटे हथियार हैं जो सिर्फ चंद किलोमीटर तक ही तबाही फैलाते हैं और दुश्मन पर कहर ढाने के लिए काफ़ी हैं। इस टैक्टिकल मिसाइल और टैक्टिकल एटमी हथियारों ने भारतीय सेना की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन की हवा निकाल दी है। अब चाहे इंडिया की स्ट्रेटेजिक बेस अंडमान निकोबार आइलैंड हो या जंगी डॉक्ट्राइन कोल्ड स्टार्ट, पाकिस्तान मुकम्मल डेटरेंस कायम कर चुका है और दुश्मन जानता है कि पाकिस्तान को अब ललकारना उसके बस की बात नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। लेकिन पाक फौज उसे हर मैदान में शिकस्त दे रही है। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत का सारा गुस्सा मुसलमानों और सिखों पे उतरना शुरू हो गया है और इस नफरत और गुस्से में मोदी सरकार भारत तोड़ने के तमाम असबाब पैदा कर रही है और साबित कर रही है कि कायदे आज़म और मुसलमानान पाक हिंद ने पाकिस्तान बनाकर दुरुस्त फैसला किया और आज तमाम भारत की अक़लियतें हिंदुत्व के रहमो करम पर जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।